हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जो 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था। यहाँ इस युद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। युद्ध के मुख्य कारण: स्वतंत्रता की लड़ाई। महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे अपने राज्य और मातृभूमि की स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे। अकबर का साम्राज्यवादी विस्तार। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और मेवाड़ को अपने अधीन लाना चाहता था। मेवाड़ को जीतने से उसे गुजरात और राजस्थान के अन्य राज्यों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती। कूटनीति की विफलता। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने और संधि करने के लिए कई दूत भेजे, लेकिन प्रताप ने उनकी सभी शर्तों को ठुकरा दिया, जिससे युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध की प्रमुख घटनाएं। सेनाओं का नेतृत्व। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। युद्ध की शुरुआत। यह युद्ध सुबह के समय शुरू हुआ और कई घंटों तक चला। दोनों ही सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप का शौर्य। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर मुगलों की सेना पर भीषण हमला किया। चेतक का बलिदान। युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसने अपने स्वामी को सुरक्षित निकालने के लिए एक बड़ी खाई पार की और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक की बहादुरी और स्वामी भक्ति को आज भी याद किया जाता है। झाला मानसिंह का त्याग। जब महाराणा प्रताप घायल हो गए और उन्हें मैदान छोड़ने के लिए कहा गया, तो उनके सेनापति झालामान ने उनका मुकुट धारण कर लिया, ताकि दुश्मन महाराणा प्रताप को पहचान न पाए। इससे महाराणा प्रताप सुरक्षित निकल पाए और झालामान युद्ध में शहीद हो गए। युद्ध का परिणाम। हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी, जबकि कुछ का मानना है कि महाराणा प्रताप ने जीत हासिल की थी। मुगल पक्ष। मुगल सेना संख्या में बहुत बड़ी थी और उन्हें भारी नुकसान के बावजूद युद्ध में ऊपरी बढ़त हासिल हुई। हालांकि वे महाराणा प्रताप को पकड़ने या मारने में असफल रहे, जो उनका मुख्य उद्देश्य था। महाराणा प्रताप का पक्ष। महाराणा प्रताप ने भले ही युद्ध के मैदान में पीछे हटना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद उन्होंने छापामार युद्ध, गेरिला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई और मुगलों को लगातार परेशान करते रहे। इस युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने अपना संघर्ष जारी रखा और अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीतने के लिए प्रयास करते रहे। हल्दी घाटी का युद्ध आज भी महाराणा प्रताप की वीरता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रति उनके अडिग संकल्प का प्रतीक माना जाता है।